हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर एडवोकेट्स पे। आज हम जानेंगे स्टैम्प पेपर के बारे में। ये स्टैम्प पेपर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इसे हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और असली और नकली स्टैम्प पेपर में कैसे फ़र्क पहचानेंगे, और बात करेंगे कि इसकी वैलिडिटी कितनी होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टैम्प पेपर होता क्या है। स्टैम्प पेपर सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया गया विशेष प्रकार का एक A4 साइज़ का पेपर होता है, जिस पे स्पेशल प्रकार के विशिष्ट एकदम रेवेन्यू स्टैम्प जो हैं उस पर प्रिंटेड होते हैं, जो कि आपको मार्केट में या फिर जो ऑथराइज्ड वेंडर होते हैं उनके पास से आपको 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000, 5000, 10,000, 20,000, 25,000 तक के अमाउंट के आपको स्टैम्प पेपर मिल जाएंगे, और इसका जो जितना भी रेवेन्यू आता है वो सारा सरकार के पास जाता है। अगर हम बात करें इसके वैल्यू की या फिर इसकी मान्यता की कि इसकी इतनी कितनी मान्यता होती है या होती भी है नहीं होती है, तो इसके बारे में बात करें तो आप खुद समझिए कि अगर आप किसी को कोई पैसा देते हैं और उससे सिर्फ एक कोरे कागज़ पे लिखवा लेते हैं कि हाँ जी, मैंने रमेश को 5,000 रुपये 15 दिन के लिए 2% के ब्याज से दिए, और यदि वो 5,000 रुपये रमेश वापस नहीं करता है तो भाई आप उस कोरे कागज़ को कोर्ट में ले जाकर उसको साबित करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही चीज़ अगर आपने स्टैम्प पेपर पे लिखवा रखी होगी, नोटराइज करा रखी हो, और इस तरीके से फिर जाके अगर आप उसको कोर्ट में लेके जाएंगे, स्टैम्प पेपर की वैल्यू फिर ज़्यादा होती है तो कोर्ट में, क्योंकि वो सरकार का राजस्व है, सरकार का ही एक पेपर है, तो इसलिए आपको उस चीज़ को प्रूफ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इस चीज़ से ही आप अनुमान लगा लीजिए कि एक कोरे कागज़ की और स्टैम्प पेपर की कितनी वैल्यू होती है। यहाँ तक कि हम अगर स्टैम्प पेपर को यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो समझ लीजिए कि स्टैम्प पेपर को अगर आप कोई मकान खरीदने जाएंगे, कोई दुकान खरीदने जाएंगे, किसी भी तरीके का कोई एग्रीमेंट होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई रेंट एग्रीमेंट हो, लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो, कोई डीड हो, सेल डीड हो, रेंट डीड हो, लीज डीड हो, या फिर किसी को पैसे का लेन देन हो, इस तरीके की अलग अलग चीज़ों में हम इस स्टैम्प पेपर का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम भविष्य में पक्के रहें और किसी तरीके से हमारे साथ फ्रॉड ना हो पाए, और जो जिसके साथ हम एग्रीमेंट कर रहे हैं वो पक्का हो। अब ये तो बात हुई कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं, आप इस स्टैम्प पेपर को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू, इसकी मान्यता कितनी होती है। अब बात कर लेते हैं कि कितने टाइप का होता है। अमूमन जितने भी स्टैम्प पेपर आम जनता यूज़ करती है या आम लोग जानते हैं, वो सिर्फ ये जानते हैं कि नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर होते हैं वो ही लोग जानते हैं। आमतौर पर आपने भी कोई स्टैम्प पेपर देखा हो, चाहे 50 रुपये, चाहे 100 रुपये, चाहे 10 रुपये, उसके ऊपर बड़ा सा ऊपर मेंशन होता है, और उस पर जो रकम लिखी होती है उस पर आपने कभी ध्यान दिया हो तो लिखा होता है नॉन जुडिशियल स्टैम्प, उस पर नॉन जुडिशियल लिखा होता है। तो दो तरीके के स्टैम्प पेपर होते हैं, एक जुडिशियल, एक नॉन जुडिशियल। तो जुडिशियल जो होता है वो होता है कोर्ट में यदि आप किसी तरीके से केस फाइल करने जा रहे हैं तो आप जो कोर्ट फीस के तौर पे देंगे वो जुडिशियल स्टैम्प पेपर होगा, और जो आपको मैंने पहले बताया एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या फिर पैसों का लेन देन या पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर किसी तरीके से डीड, ये इन चीज़ों में जो स्टैम्प पेपर यूज़ किया जाएगा वो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर होगा। जुडिशियल स्टैम्प पेपर सिर्फ इसीलिए होता है कि पैसों की लेन देन को रोका जाए, कोर्ट में पैसों की लेन देन को रोका जाए। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को चेक बाउंस का केस डालना है या फिर कोई केस फाइल करना है, तो बिना स्टैम्प ड्यूटी के केस फाइल नहीं हो सकता। चेक बाउंस में मान के चलिए 4 लाख का अमाउंट है, उसका कुछ परसेंटेज देना होता है कोर्ट में केस फाइल करने के दौरान, तो अगर वो कैश में दिया जाएगा तो वैलिड नहीं होता, इसीलिए इसको कोर्ट फीस के रूप में दिया जाता है, और वही स्टैम्प जो होती है उसको जुडिशियल स्टैम्प कहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन सा स्टैम्प नकली है और कौन सा स्टैम्प असली है। इस चीज़ की हम पहचान कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर आपने नोट देखा होगा, किसी भी नोट को आपने अगर देखा हो, चाहे वो 10 रुपये का नोट हो, चाहे वो 20 रुपये का नोट हो, चाहे 100 का हो, 500 का हो, कोई सा भी नोट आपने देखा होगा तो उसमें एक धागा होता है, एक स्ट्रिप लगी होती है जिसके ऊपर RBI भारत लिखा होता है। सेम इसी तरीके से
इस स्टैम्प पे भी एक सुरक्षा, एक सिक्योरिटी थ्रेड इसके अंदर होता है। सुरक्षा की दृष्टि से इसके अंदर एक धागा डाला जाता है, वो भी आपको दिखता है। ये होता है फिजिकल स्टैम्प पेपर में। और ई स्टैम्प पेपर जो है उसमें एक QR कोड होता है, जिसको आप अपने फ़ोन से स्कैन करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल आपके सामने खुल जाएगी कि ये किस नाम पे रजिस्टर्ड है, मतलब किसको इशू किया गया, इसको इशू करने वाला वेंडर कौन था, ये कितने रुपए का स्टैम्प पेपर है और ये किस पर्पज़ के लिए इशू किया गया है। ये सारी चीज़ें उस पर ई स्टैम्प पेपर पे आपको मिलेगी। जैसे कि अब नकल से बचने के लिए, भाई नकली कौन सा है या असली कौन सा है, इस चीज़ से बचने के लिए मैक्सिमम जो है उन्होंने तो ई स्टैम्प, मैक्सिमम राज्यों ने स्टैम्प पेपर ई स्टैम्प चालू कर दिया है। लेकिन फिर भी आपको कई जगह पर 10, 20, 50, 100 सिर्फ यही फिजिकल स्टैम्प मिलेंगे। इसके ऊपर के अगर आपको चाहिए तो वो ई स्टैम्प पेपर ही मिलेगा। फ्रॉड से बचने के लिए हमेशा जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड वेंडर होता है स्टैम्प पेपर का, सिर्फ उसी से ही स्टैम्प पेपर परचेज़ करें और जितनी स्टैम्प पेपर की वैल्यू हो उतना ही वेंडर को पैसा दें। यदि मान के चलिए अगर आपको 100 रुपये का स्टैम्प पेपर चाहिए तो सिर्फ 100 रुपये ही वेंडर को दें। ऐसा नहीं, अमूमन देखने में आता है कि 100 रुपये का स्टैम्प पेपर 120 रुपये, 130 रुपये, मतलब कुछ 20-30 रुपये, 50 रुपये, कहीं कहीं अलग अलग जगह पर अलग अलग पैसे आपसे ज़्यादा लिए जाते हैं। तो ऐसा ना करें। जिस आप ऑथराइज्ड वेंडर से आप स्टैम्प खरीदेंगे उसका उसमें कमीशन इंक्लूड होता है। नकली स्टैम्प पेपर यूज़ करना और उसको बेचना दोनों ही अपराध है, जिसके लिए IPC सेक्शन 255 में सज़ा का प्रावधान है, जो कि 10 साल तक की सज़ा और फाइन या दोनों से भुगता जा सकता है। और अभी आपने सुना होगा कुछ साल पहले अब्दुल करीम तेलगी का मामला था, जिसने स्टैम्प पेपर के फर्जीवाड़ा करके नकली छापे थे, जिसके लिए उसको 10 साल तक की सज़ा हुई। अब बात कर लेते हैं इसकी वैलिडिटी की। कई लोगों के मन में शंका रहती है ये कि वैलिडिटी जो होती है स्टैम्प पेपर की 6 महीने होती है। तो इसी शंका को मैं दूर कर देता हूँ। आपने एक स्टैम्प पेपर ख़रीदा, अब उसके बाद में अगर आपने उसको 6 महीने तक यूज़ नहीं किया तो वो 6 महीने के बाद बेकार हो जाएगा, तब उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने उस स्टैम्प पेपर को, जैसे मान लीजिए आपने 10,000 रुपये के स्टैम्प पेपर ख़रीदे कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए, कोई मकान या दुकान ख़रीदने के लिए, तो उस 10,000 के स्टैम्प पेपर जब आपने जिस डेट से ख़रीदे उस डेट से लेकर 6 महीने तक अगर आपने उसका यूज़ कर लिया, रजिस्टर्ड करवा दिए, तो फिर उनकी वैल्यू लाइफ टाइम हो गई, जब तक आप उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे नहीं दोबारा। मान के चलिए आपने सन 79 में एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसमें आपने 10,000 रुपये के स्टैंप लगाई थी। अब वो प्रॉपर्टी खरीद ली, उस टाइम के स्टैम्प पेपर आज तक आपके पास हैं, और उस प्रॉपर्टी को अगर जब तक आप बेचेंगे नहीं, आज आपने अगर उसको कल को बेचने जाएंगे, तब जब दूसरा उसका रजिस्टर्ड ऑनर हो जाएगा तो वो अपने नए स्टैम्प पेपर खरीदेगा। तो जब उसके पास ट्रांसफ़र हो जाएगी प्रॉपर्टी, तब आपके स्टैम्प पेपर बेकार होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जिस दिन आपने स्टैम्प खरीदे हैं उस दिन से लेकर अगर आप 6 महीने तक उसको यूज़ नहीं करते हैं तो फिर वो 6 महीने की वैलिडिटी के बाद ख़राब हो जाएंगे, मतलब 6 महीने के बाद उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब आपके लिए यूज़ नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका है, आप ऐसा करिए कि जो मतलब जिस दिन से आपने परचेज़ करे हैं उस दिन से 6 महीने अगर आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो उस स्टैम्प को कलेक्टर के पास में जाके वापस कर दें। उसको वापस करेंगे, वो आपसे 10% कमीशन जो है उसका चार्ज करेगा, फ़ाइन करेगा, जो भी मान लीजिए आप, 10% आपका कटेगा। मान के चलिए 100 रुपये का है तो 100 रुपये पे 10 रुपये आपके काटे जाएंगे और 90 रुपये आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के अकॉर्डिंग सेक्शन 54 ये कहता है कि आप अगर स्टैम्प को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो डेट ऑफ परचेज और टाइम ऑफ परचेज से लेकर 6 महीने तक, तो आप उसको कलेक्टर को वापस दे करके उसका 10% कटवा के अपने पैसे वापस ले सकते हैं, और कलेक्टर की ड्यूटी बनेगी कि वो आपको पैसा रिफ़ंड देगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ साथ बने रहें हमारे साथ। मैं आपके लिए नई नई वीडियो और नई नई कानून की जानकारी आपके लिए लाता रहूँगा। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।